अभी मीटिंग हुई थी जो दिल्ली में, उसके बाद से थोड़े सॉफ्ट पड़े हैं, लेकिन अभी किरोड़ी लाल मीणा है वो लगातार उठाए हुए हैं। जबकि बहुत से लोगों को पता है, उनके कॉन्टैक्ट वाले लोगों को पता है कि उन्होंने पैसे दिए इस पेपर के लिए। ऐलान वेलान 30 मई को भी उनका अल्टीमेटम खत्म हो रहा था, कुछ नहीं हुआ उसका भी। फिर यूथ को तो केवल यूथ तो मतलब ठगा हुआ रहेगा इसमें। शायद हाईकमान का जो भी डिसीजन रहेगा उसी को देखते हुए वेट कर रहे हैं पायलट साहब एक बार। जी, पर मुझे लगता है कि सचिन पायलट के नेतृत्व के बिना कांग्रेस से गवर्नमेंट रिपीट होना मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। आज 10 जून है, कल 11 जून सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। लग रहा है सचिन पायलट कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं, कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सचिन पायलट जिस तरह से पिछले महीने में नजर आ रहे थे, आक्रामक तरीके से अपने जो सरकार को चेतावनी दी थी, अल्टीमेटम दिया था, उस पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि युवा क्या सोचता है। मेरा नाम तनुज। तनुज, हाँ तनुज। सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है आपका? सचिन पायलट अगर स्टूडेंट के मुद्दे अगर और अच्छे से उठाते हैं, और अभी एक वर्तमान में एसआई का प्रकरण हुआ है कि एसआई में सांचौर से, जालोर से 200 लोग एक ही ज़िले से बने हैं, और जो अभी एसआई का टॉपर है वो उसी स्कूल का एलडीसी है, जिस स्कूल का जो शेर सिंह है वो अभी फ़िलहाल जेल में है। तो अगर इन मुद्दों को अगर सचिन पायलट और गंभीरता से उठाते हैं, और अभी जिस तरीके से वो अशोक गहलोत पे आक्रमण कर रहे हैं, इनको और तेज़ करते हैं चुनाव से पहले, और स्टूडेंट के नहीं, अब क्या लग रहा है कि सचिन पायलट खामोश से कुछ बोल नहीं रहे हैं? जिस प्रकार से उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, वो अल्टीमेटम तो कब का खत्म हो गया था। जी, कुछ भी अभी मीटिंग हुई थी जो दिल्ली में, उसके बाद से थोड़े सॉफ्ट पड़े हैं, लेकिन अभी किरोड़ी लाल मीणा है वो लगातार उठाए हुए हैं। तो हो सकता है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा, अगर अभी ईडी भी आ गई है, तो अगर ऐसा पक्ष अगर स्टूडेंट के पक्ष में जाता है, एसआई का अभी हाईकोर्ट में भी चल रहा है एसआई भर्ती, सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती पेपर आउट हुआ था, बताया जा रहा है कि 16 पेपर आउट हुए थे। तो ये हो सकता है कि कांग्रेस पे भारी पड़े। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि गहलोत ने बहुत सारी सरकारी योजनाएं निकाली हैं, बहुत काम किया है, लेकिन ये जो पेपर लीक प्रकरण है ना, एक मुद्दा कहीं गहलोत सरकार पे हावी ना पड़ जाए। हावी रहेगा, चुनाव में भी हावी रहेगा, रह सकता है, क्योंकि कोई भी भर्ती होती है। चुनाव का क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि अंदाजा हो रहा है कि कौन सी सरकार बनेगी राजस्थान में? मैं बताता हूँ, जैसे रीट के 16 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 16 लाख लोग अपीयर हुए, लेकिन सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ था? जब आप आउट नहीं हुआ था पेपर, उससे पहले कितने लोगों का? 48,000 लोगों का। लेकिन 15.5 लाख लोग तो यही सोचते रह गए कि पेपर आउट हुआ, इस वजह से हम मेहनत वाले लोगों को नहीं मिल पाया। तो वो लोग नाराज़ होते हैं, और उनसे जुड़े हुए परिवार, फैमिली वाले लोग नाराज़ होते हैं। तो वो उस टाइम में सोच लेते हैं कि हमें इस सरकार को वोट नहीं देना है। कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक वाला मुद्दा है, ये सरकार को भारी पड़ेगा। आपका क्या नाम है भैया? अजय। अजय जी, आपका क्या मानना है कि सचिन पायलट ने मुद्दा उठाया था, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग की थी, और युवाओं को जो आर्थिक सहयोग देने की बात कही थी, तो क्या लगता है आपको अब वो शांत हो गए? सचिन पायलट अगर निस्वार्थ भाव से मुद्दा उठा रहे हैं तब तो सही है, लेकिन अगर केवल गहलोत का विरोध करने के लिए मुद्दा उठा रहे हैं तो इसमें कुछ युवाओं को कुछ मिलने वाला है नहीं। केवल वहाँ आला कमान आएगा, दोनों को शांत करा देगा, पेपर लीक का मुद्दा कोई नहीं उठाएगा। लेकिन अगर वो असली में यूथ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर इसको लगातार मुद्दे को बनाए रखना होगा, तभी आरपीएससी पे कुछ एक्शन लिया जाएगा। और अभी जैसे ईओआरओ का एग्ज़ाम हुआ, उसका पेपर आउट हुआ, लेकिन बीकानेर पुलिस ने तो उससे मतलब रफा दफा करके बोले पेपर आउट नहीं माना उसको। जबकि बहुत से लोगों को पता है, उनके कॉन्टैक्ट वाले लोगों को पता है कि उन्होंने पैसे दिए इस पेपर के लिए। और वो तुलसा राम है, सब पता है तुलसा राम को, सबको, कि वो बंदा खुद एसडीएम था और 2011 के एसआई में किसी दूसरे बंदे की जगह बैठा है, 4 बार जेल जा चुका वो, उसको पकड़ा और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने जोधपुर में भी ब्लूटूथ वालों को बैठा है, वहाँ बीकानेर में बैठा है। बाकी गहलोत सरकार की योजनाएं एक नंबर है, लेकिन उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग कौन होंगे? सरकारी आदमी। और वो सरकारी आदमी अगर फर्जी जाएंगे तो वो योजना का आचार थोड़ी डालेंगे अपन, और यूथ को तो कुछ नहीं मिलेगा लास्ट में जाके। 11 अप्रैल को सचिन पायलट ने अनशन किया था, 11 मई को उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा शुरू की, ठीक है। अब 11 जून है, उनके पिता की पुण्यतिथि है। क्या लग रहा है कुछ बड़ा कर सकते हैं क्या? ऐलान वेलान 30 मई को भी उनका अल्टीमेटम खत्म हो रहा था, कुछ नहीं हुआ उसका भी। अब 11 जून को भी एक अल्टीमेटम दे देंगे वो। फिर यूथ को तो केवल यूथ तो मतलब ठगा हुआ रहेगा इसमें। अभी हाईकमान की मीटिंग हुई थी, तो हाईकमान की मीटिंग के बाद में गहलोत साहब और पायलट साहब में बिल्कुल जो पहले मनमुटाव चल रहा था वो काफ़ी कम हो गया है। बहुत हद तक एक दूसरे को कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक गहलोत साहब की बात है तो न्यूज़पेपर वो शांत हो गए, लेकिन वो 3 मांगों का क्या? 3 मांगों को लेकर सचिन पायलट क्या करेंगे? 3 मांगे पहले ये था कि गुटबाजी चल रही थी, गहलोत साहब वो बिल्कुल गुटबाजी खुले में आ गई थी, सामने आ गई थी कि पायलट ग्रुप गहलोत की बुराइयां कर रहा था, और गहलोत ग्रुप वो पायलट ग्रुप की बुराइयां कर रहा था।
तो उसके बाद में जब हाईकमान की मीटिंग हुई है तो उसके बाद में दोनों में कोऑपरेशन है, और उसी का शायद हाईकमान का जो भी डिसीजन रहेगा उसी को देखते हुए वेट कर रहे हैं पायलट साहब एक बार। और ये बहुत ही जल्दीबाजी रहेगी कि अगर कोई भी उल्टा सीधा डिसीजन ले लेते हैं कि जोश में, तो ये इसको बुद्धिमत्ता नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि इसको सचिन पायलट के जो समर्थक उनका कहना है कि सचिन पायलट के साथ अन्याय हुआ है, उनको जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद। आपको यही लगता है? देखे तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं, लगता ही नहीं, काफ़ी महसूस करते हैं कि जब 2018 में गवर्नमेंट बनी थी तो पायलट साहब का बहुत ज़्यादा संघर्ष था उसमें, हम युवाओं का ये मानना है। तो उस संघर्ष के हिसाब से पायलट साहब को बाद में जो गुटबाजी हुई गहलोत गुट की तरफ से, गहलोत खेमे की वजह से, तो उसमें कहीं ना कहीं पायलट साहब को बहुत ठगी हुई थी। उसके बाद ही उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए थे, तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बनता गया और ये आगे बढ़ता गया, दोनों की गुटबाजियाँ और ज़्यादा आगे बढ़ी। क्या मानना है सरकार किसकी बन रही है राजस्थान में? देखते हैं, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर पायलट साहब और गहलोत साहब दोनों साथ साथ आ जाते हैं तो बिल्कुल कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है। क्या नाम है भैया आपका? विकास बिश्नोई। विकास, अच्छा, पढ़ाई करते हो? हाँ सर। राजस्थान में चुनाव होने वाले 6 महीनों के बाद सर। और आचार संहिता लग जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर। हाँ, क्या लगता है कि कौन सी सरकार राजस्थान में बनने जा रही है फिर वापस? सर वापस अब देखें तो सरकार युवाओं के मुद्दे पे यदि चुनाव लड़ेगी जो भी, तो उसका वो जरूर बनेगी। जैसे अब कांग्रेस के अंदर देखते हैं तो गहलोत जी काम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब जनता है सचिन पायलट को चाहती है। युवा चेहरा है और युवाओं में उनकी पकड़ है, बहुत मजबूत पकड़ है युवाओं में। जैसे आपने देखा हुआ जनसंघर्ष पद यात्रा के दौरान, और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं ना, उन्होंने उन मुद्दों ने युवाओं को छुआ है, युवाओं के साथ साथ उनके घरवालों को छुआ है, समाज को छुआ है। क्योंकि वो किसी धर्म, जाति या बिरादरी की बात नहीं करते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति, प्रत्येक बिरादरी, प्रत्येक आदमी को सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो जो उनकी बहुत मतलब महत्वपूर्ण, उनका एक मान सकते हैं कि उनका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यदि कांग्रेस इनको फेस के रूप में यदि घोषित करती है चुनाव से पहले, तो ज़रूर सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार बन पाएगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर अभी कोई कह नहीं सकते, क्योंकि अभी चुनाव के समीकरण ठीक नहीं लग रहे हैं। राजस्थान में फिलहाल अभी देखें तो और भी पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, RLP आ रही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आ रही है। क्या लगता है समीकरण बिगाड़ेगी राजस्थान में? नहीं, यदि यह इनका कुछ हद तक फैक्टर जरूर रहेगा, क्योंकि अब सचिन पायलट भी भ्रष्टाचार पर तीखी प्रहार कर रहे हैं, और आम आदमी का टर्निंग पॉइंट भ्रष्टाचार रहा है। उन्होंने दिल्ली में जो सरकार बनी थी अनाचार के आंदोलन के बाद, वो सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे, उन्हीं के नाम पे वो पंजाब में आए थे। तो अब यदि कांग्रेस गलती नहीं करते हुए राजस्थान यदि पायलट साहब को सौंप देती है तो ज़रूर उनका इतना रोल नहीं रहेगा। यदि पायलट साहब कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तो उनका महत्वपूर्ण रोल होगा। राजस्थान में हर कोई युवा यही बात कर रहा है कि सचिन पायलट को अगर कमान सौंपी जाए तो कुछ कांग्रेस का हो सकता है। वहीं अशोक गहलोत के लिए एक उनका नुकसान ये हो गया कि वो जो पेपर लीक है वो मुद्दा काफ़ी अभी जो है लोग बुना रहे हैं। जो विरोधी पार्टी है, विरोधी दल है, वो लगातार कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि राजस्थान में पेपर लीक हो चुके हैं और युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, खिलवाड़ किया गया है कांग्रेस के द्वारा। सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठाए थे, इनका कहना था कि उस मुद्दों को हमें छुआ है, हमारे परिवार वालों को छुआ है, जो भ्रष्टाचार है और जो पेपर लीक हो जाते हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं। क्या सचिन पायलट को कमान सौंपी जाएगी? क्या सचिन पायलट दावेदार रहेंगे जो चुनाव होने वाले राजस्थान में, या फिर वही जो सचिन पायलट को लेकर कुछ निर्णय नहीं लिया जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर अक्सर ऐसा बताया जाता है कि अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ निर्णय लिया जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम महेश चौधरी है। मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। झुंझुनू से। राजस्थान में चुनाव आने वाले, क्या लगता है कौन सी पार्टी का ये रहेगा? जी सर, अभी माहौल देखते हुए तो यही लग रहा है कि अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है राजस्थान में, और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में मतलब बहुत ही शानदार काम किया है, और उनका मतलब रिपीट होना बहुत ज़रूरी है सरकार। सचिन पायलट का क्या होगा? सचिन पायलट मुद्दे उठा रहे थे, 3 मुद्दे। देखो, उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, उन पे जो कमेटी या जो भी मतलब बेस्ट हो वो करना चाहिए, जिससे मतलब लोगों के अंदर ये है कि मतलब कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो वो चीज़ें बाहर आ सकें। तो यही मांग है मेरी भी सरकार से। आपका क्या नाम है भैया? दिलकुश गुजर। दिलकुश जी। सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है आपका? सचिन पायलट को मुझे लगता है कि सीएम बना देना चाहिए। सीएम बना देना चाहिए? जी बिल्कुल। लेकिन अशोक गहलोत के होते हुए, उनके यहाँ पे राजनीति करते हुए क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो अभी कुछ दिनों से सामने आ गया था कि अशोक गहलोत का खेमा, सचिन पायलट का खेमा, दोनों में मनमुटाव है, बयानबाजी चालू है।
जी मैं पर मुझे लगता है कि सचिन पायलट के नेतृत्व के बिना कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट होना मुश्किल है। दोनों का साथ में रहना ही जरूरी है इनका। कल 11 जून है, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। क्या लगता है कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं सचिन पायलट? बिल्कुल सर, लगता है कुछ, क्योंकि इनके जो अब पहले वाले भी जो प्रोग्राम हुए, 2 अनशन इन्होंने किया, वो 11 का आंकड़ा इनके लिए ठीक है। तो हो सकता है कल कुछ बड़ी घोषणा हो, या पार्टी से बाहर जाने का हो, या कुछ भी हो सकता है सर। पार्टी से बाहर भी जा सकते हैं? जी बिल्कुल, लगता तो सही है। और फिर नई पार्टी बनाएंगे? हाँ, बीजेपी में तो नहीं जाएगी। बीजेपी में नहीं जाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे। और राजस्थान में चुनाव अभी चंद ही महीनों के बाद है, तो क्या लगता है नई पार्टी बनाकर जो उम्मीदवार यहाँ पे उतार कर अपनी पार्टी से बहुमत लाया जा सकता है? देखिए सर, युवा सचिन पायलट के साथ है, लगभग 70 से 60% युवा सचिन पायलट के साथ है। तो हो सकता है कि 20-30 सीटें लाकर गवर्नमेंट का समीकरण जरूर बिगाड़ेंगे दोनों पार्टियों का। अगर कांग्रेस पार्टी उनको चेहरा बना देती है, चेहरा घोषित कर देती है, या साफ नहीं करती कि किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, फिर सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस आ सकती है? 100% आ सकती है। तो जिस प्रकार से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सभी का कहना है कि सचिन पायलट को अगर जिम्मेदारी सौंप कर उनको चेहरा बनाया जाता है तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार वापस रिपीट हो सकती है। लेकिन क्या राजस्थान में सचिन पायलट को चेहरा बनाया जा सकता है? लेकिन कल देखना होगा कि सचिन पायलट क्या निर्णय लेते हैं, क्या ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि 11 का आंकड़ा उनके लिए शुभ माना जाता है। एक भाई साहब ने ऐसा कहा था। तो 11 जून को सचिन पायलट का ये जो आंकड़ा है 11 वाला, उस दिन क्या देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।